तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल जो हमारे पास था पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो उन सब के बारे में आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। कल के लेक्चर में वो सब चीज़ें कवर हुई हैं। आज के लेक्चर में है कि आज के प्रेजेंट टाइम में ये पॉलिटिकल थ्योरी क्यों रेलिवेंट है इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली। तो देखिए आप, इंडिया एक फ्री कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या यहाँ फ्रीडम या इक्वालिटी वो ईजिली हमें अवेलेबल है, क्रॉप अप है। अब इस चीज़ को इशू को हम अगले कुछ 3 जो है वो मैं आपको उसमें 3 स्टेप बताता हूँ। फर्स्टली, क्योंकि ये इश्यूज जो कंसर्न कर रहे हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी को, ये बहुत सारे एरियाज़ में, चाहे सोशल लाइफ हो, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पेस पर चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल स्फीयर में, तो इक्वालिटी चलो मान लेते हैं हम, है कहीं पर सबको इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन क्या इक्वल राइट्स सबके पास है? ठीक है। इकोनॉमिक स्फीयर्स क्या सबके पास है? अच्छा, सेकेंडली क्या आता है, फ्रीडम इज़ ग्रांटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फ्रीडम तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है, लेकिन हम हर बार इस फ्रीडम का एक नया ही इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हर इंडिविजुअल उस फ्रीडम को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद राइट ऑफ, जैसे राइट टू लाइफ हैज़ बीन इम्प्लीमेंट कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लिव, ठीक। जैसे आपके पास एक राइट टू लाइफ था कि भाई आपको राइट कितना लाइफ, क्या लाइफ अब किस तरीके से है। अब हर एक जितने भी हमारे पास फ्रीडम के जो जो हमारे पास इसके राइट हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको अपने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकंड क्या है, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन, जैसे राइट सेकंड है आपके पास, हाँ वही राइट टू आपके पास फ्रीडम, जैसे फ्रीडम इज़ गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, हर टाइम हम अलग देखते हैं इसको। जैसे राइट टू लिवलीहुड, राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ। अब अलग अलग राइट्स को अलग अलग, जैसे राइट टू लाइफ है उसको कोर्ट ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, उसको राइट टू लिवलीहुड में रख दिया। फिर न्यू लॉ, न्यू लॉ से हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, बीन अमेंडेड और एक्सपेंड ओवर टाइम। तो जुडिशल फंडामेंटल राइट को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके उसको इंटरप्रेट कर दिया गया और एड्रेस न्यू प्रॉब्लम तक, न्यू प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकें। तो देखिए एक चीज़ है, उसको हम अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से समझ रहे हैं। समझ आ गई बात? अलग हर इंसान उस जो कोई एक पर्टिकुलर राइट है उसको वो अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का होना ज़रूरी है। थर्डली क्या है कि जैसे ही वर्ल्ड चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं न्यू डायमेंशन आ रही हैं फ्रीडम में, न्यू थ्रेट्स हैं फ्रीडम के लिए, इसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी का होना ज़रूरी है। अगर आप न्यू थ्रेट्स को समझ सकते हैं नहीं, तब तक आप उसका हल कैसे निकालोगे? और हर बार वो चेंज हो रहा है, ठीक। न्यू थ्रेट्स ऑफ फ्रीडम, फॉर एग्जांपल ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो थी, ईजियर टू एक्टिविस्ट फॉर टू नेटवर्क विद अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ट्राइबल कल्चर्स आर फोरकास्ट, ट्राइबल कल्चर ऑफ फॉरेस्ट, कि ग्लोबल कम्युनिकेशन अपने ईजी बना दिया, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टिंग अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स ऑफ फॉरेस्ट, बट आल्सो इनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल टू नेटवर्क। अब इसने तो दिया, ग्लोबल कम्युनिकेशन ने एक चीज़ सामने लाई, लेकिन टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के लिए भी वो प्रॉब्लम हो गई। उनके लिए वो जो था, उनके लिए एक हल मिल गया, उनको एक कम्युनिकेट करने का ज़रिया मिल गया। क्वेश्चन है हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी फ्रीडम हमें ज़रूरी है, कितनी देनी चाहिए किसी एक इंडिविजुअल को, ताकि वो उसका कुछ गलत यूज़ ना कर सके। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है, और ये अभी तक पॉलिटिकल थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास इन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। तो ये इतने रहा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।